हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बल तथा दाब, जो कि पाठ संख्या 11 है पुरानी पुस्तक से। इसके आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो प्रश्न आप लोगों के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके अगर टेस्ट होने वाले हैं, क्लास टेस्ट, यूटी, पीटी, जो भी आपके टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से कम 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोगों के फाइनल पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो बेटा, ध्यान से इन सभी प्रश्नों को आप याद करने की कोशिश करेंगे, मतलब समझेंगे। और अगर आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो हम आज बात करने वाले हैं बेटा बल तथा दाब के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास है बेटा, ये कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं। आपके अभ्यास के प्रश्नों को तो आपको याद करना ही करना है, साथ ही इन सभी अतिरिक्त प्रश्नों को भी आप लोगों को एक बार ज़रूर याद करने की कोशिश करनी है बेटा। पहला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया है वो पूछा गया है, बल किसे कहते हैं। ये सबसे सामान्य प्रश्न है और जितनी भी सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है बेटा, उसमें ये सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है। यानी कि टीचर सबसे पहले उठाकर यही पूछता है कि बल किसे कहते हैं। तो आप उत्तर में लिखेंगे, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी कि अभिकर्षण या खिंचाव यानी अपकर्षण को बल कहते हैं। या तो उस पर धक्का लगे या तो उसमें खिंचाव महसूस हो, दोनों ही स्थिति में बेटा उस पर क्या लगता है, बल लगता है। अब हम बात करेंगे बेटा हमारे दूसरे प्रश्न के बारे में। लिखा हुआ है, पेशीय बल की परिभाषा दीजिए। यानी हम ऐसे बल की बात करने वाले हैं जिसमें पेशीय तंत्र की स्थिति यानी कि कह सकते हो उसकी उपस्थिति के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र होता है और उसके जरिए हम काम कर पाते हैं। तो कहते हैं क्या, हमारी मांसपेशियां या मांसपेशियों की क्रियान्वयन रूप या फिर कह सकते हो क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जो बेटा क्या होता है, पेशीय बल होता है, उसी से हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। मैं बोल पा रहा हूँ, चल पाता हूँ, लिख पाता हूँ, दौड़ पाता हूँ, ये सब पेशीय बल से हो पाता है। बल कितने प्रकार के होते हैं, बल के प्रकार बेटा पूछे जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बल 2 प्रकार का होता है बेटा, जैसे एक होता है संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल। संपर्क बल उस बल को कहते हैं जिसमें 2 वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में होती हैं, टच में होती हैं बेटा। असंपर्क बल उस बल को कहते हैं जिसमें 2 वस्तुएं एक दूसरे से बहुत दूर होती हैं, यानी उनका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, उसे हम कहते हैं असंपर्क बल। उसके बाद आता है संपर्क बल की परिभाषा, और इसके भी कितने प्रकार हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, यानी ये संपर्क वस्तु संपर्क में होनी जरूरी है, इसीलिए इसे हम संपर्क बल भी कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं बेटा, यानी कि संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में जिक्र है। हालांकि प्रकार तो और भी होते हैं, पर आपको सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखना चाहिए जो आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं, आप लोगों के सिलेबस का बेटा पार्ट है। तो यही है, पेशीय बल हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। ऐसा बल जो गति की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, उसकी गति कम कर रहा है, उसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, घर्षण बल को संपर्क बल क्यों कहते हैं। घर्षण बल को संपर्क बल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 2 सतहों के बीच में संपर्क के कारण ही उत्पन्न हो पाता है। यानी अगर 2 वस्तुएं आपस में बेटा संपर्क में नहीं आएंगी तो उनके बीच में घर्षण बल भी नहीं लग पाएगा। अगला प्रश्न है, असंपर्क बल किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। असंपर्क बल वह बल जब किसी वस्तु के कोई संपर्क में आए बिना ही उस पर बल महसूस करे या अनुभव करे, उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। जैसे चुंबक द्वारा लगने वाला बल बेटा असंपर्क बल है। इसमें बेटा आपके पास क्या क्या है देखो। पहला उदाहरण है स्थिर विद्युत बल या कह सकते हो बेटा चुंबकीय बल। उसके बाद बेटा गुरुत्व बल, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तुओं पर लगाया गया बल जो है स्थिर वैद्युत बल होता है।
हालांकि ये चुंबकीय बल से थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप इसमें चुंबकीय बल भी कह सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो जब एक चुंबक दूसरे चुंबक के ऊपर बल लगाता है, चाहे वो आकर्षण करे चाहे वो प्रतिकर्षण करे, उस स्थिति में बेटा उसे हम कहते हैं असंपर्क बल। उसके बाद आता है गुरुत्व बल। ऐसे प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार की वस्तु पर लगने वाले बल को हम गुरुत्व बल भी कहते हैं। यानी ऐसा बल जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कह सकते हो दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल है और इसमें कोई संपर्क की जरूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है बेटा, दाब किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को हम बल या दाब कह देते हैं। उसके बाद बेटा, कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, रगड़ लेना कह सकते हो। कंधे पर लटकने वाले थैले में चौड़ी आएगा बेटा, चैड़ी लिख दिया ही। पट्टी दाब को कम करता है। पट्टी जितनी पतली होगी दाब के नियम अनुसार दाब उस पर बढ़ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ता है बेटा, क्षेत्रफल के बढ़ने से दाब कम हो जाता है। उसके बाद बेटा अगला प्रश्न है हमारे पास कील लिख दिया यहाँ पर, कील का बड़ी मात्रा आएगी बेटा। कील का किनारा नुकीला क्यों होता है? ये भी इसकी तरह ही सेम प्रश्न है, दाब पर ही आधारित है बेटा। तो यहाँ पर कील लिखना, कील लिख गया गलती से, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर बेटा उत्तर में? तो देखो क्या लिखा है, कील का किनारा नुकीला इसलिए होता है क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल जितना कम होगा जिससे कील आसानी से धंस सकता है, गहराई तक जा सकता है। उसके बाद है अगला प्रश्न बेटा, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। क्या कहता है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। यानी हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक वायु का आवरण है जिससे हमें बेटा सुरक्षा मिलती है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडल हमारे पृथ्वी के तल पर कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, जिसकी वजह से बेटा ऑक्सीजन की मात्रा हम तक आसानी से पहुंच पाती है। यही वजह होती है बेटा कि जब आप पहाड़ पर जाते हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऊपर वायुमंडल का दाब कम होता चला जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है बेटा वो घटती चली जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को इस प्रश्न को ध्यान से देख लेना चाहिए। और बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम और भी फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बेटा जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है।